प्यारे दर्शकों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा है। वह ना आदि है और ना ही अंत। भगवान शिव को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि उनके जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम है। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया। खंभे का और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव का इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही है। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान की कहानी के बारे में। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। इन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे कि आखिर शिव जी का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी। विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ था। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव की जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। और जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव अपने घुटने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। भगवान शंकर के गुरु कौन थे? भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि
ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहाँ ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू है, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और तब से वह नीलकंठ कहलाने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार की और भी जानकारियाँ आपके लिए लाने की प्रेरणा मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।